Hello everyone, good evening, all of you guys, and I welcome you in my official YouTube channel English Literature with Rahul. Guys, आज की जो वीडियो है हम उसमें बात करेंगे द वेरी फेमस पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन written by Nizam Ezekiel, the great Indian poet. And Nizam Ezekiel was a professor of English literature at the University of Mumbai. वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर जो है इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे एंड ही रोट सेवरल कलेक्शन ऑफ पोएम. सम ऑफ देम आर अ टाइम टू चेंज, द अनफिनिश्ड मैन विच वाज रिटन इन 1965 एंड हिम्स इन डार्कनेस एंड द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ऑल्सो. So without wasting time, let's start this and we will cover line by line explanation of the poem. So keep watching my video guys. I remember the night my mother was stung by a scorpion. राइटर जो है वो ये कहता है कि मुझे वो रात्रि याद है जब मेरी माँ को किसी बिच्छू ने जो है काट लिया था. स्टंग मतलब काटना, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू ने काट लिया था. 10 hours of steady rain had driven him टू क्रॉल बीनीथ अ सेक ऑफ राइस. और जो है 10 घंटे से जो क्या है कि लगातार बारिश हो रही थी. लगातार बारिश होने के कारण जो है बिच्छू ने काट करके क्या है अंधेरा, क्योंकि गाँव अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरा छाने के बाद में क्या हुआ, काटने के बाद में बिच्छू ने खुद को जो है क्रॉल मतलब होता है रेंग करके चलना. बिच्छू हमेशा रेंग करके चलता है, सांप भी रेंग करके चलता है. और तो वो क्या है रेंग करके क्या है उसने खुद को चावलों का जो ढेर था बीनीथ द सेक ऑफ राइस, सेक मतलब ढेर, चावलों के ढेर के नीचे उसने खुद को छिपा लिया था. पार्टिंग विद हिज पोइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन. और जो है काटने के बाद में पार्ट मीन्स होता है अलग अलग होना, अलग है ना, डिपार्ट होना, अलग होना, चले जाता है. फ्लैश मतलब क्या है चमकता हुआ चले जाता है. एंड डायबोलिक टेल, डायबोलिक से यहाँ पे तात्पर्य है इविल, बुरी आत्मा मतलब राक्षसी जैसे. वो काटने के बाद में क्या होता है, बिच्छू काटने के बाद में कुछ चावलों के ढेर के नीचे छिपा लेता है खुद को. और उसकी जो जहरी, बिच्छू का जो जहर उसकी पूंछ के अंदर ज्यादा होता है, तो वो जो पूंछ थी वो दिखाई देती है ओनली. और उसमें भी क्या है कि ज्यादा जहर नहीं था क्योंकि वो सारा जहर जो है वो राइटर की माँ के उसमें शरीर के अंदर उसने जो है उड़ेल दिया था. एंड आगे बात करते हैं. द पीजेंट्स केम like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times. और क्योंकि ये गांव का सीन है तो काटने के बाद में इतना क्या हुआ कि जो है लोग जो है किसान जो है, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, किसान जो है वो एक तरीके से मक्खियों के झुंड की भांति वो आए. एंड बर्स्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स. और उन्होंने जो है आने के बाद में कई 100 बार भगवान का नाम याद किया, भगवान से प्रे किया. टू पैरालाइज द इविल वन, किस लिए, ताकि वो जो है बुरी आत्मा जो बिच्छू है वो मर जाए, उसका विनाश हो जाए. विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द सन बैक्ड वॉल्स. कि उन्होंने जो है कैंडल की सहायता से, लालटेन की सहायता से, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज, और उस बिच्छू पे उन्होंने जो है लालटेन लेकर के उसको देखना स्टार्ट कर दिया, सर्च करना स्टार्ट कर दिया ताकि कैसे भी मिल जाए. ऑन द सन बैक्ड वॉल्स, सन बेक्ड वॉल्स मतलब क्या आता है यहाँ पे तात्पर्य है कि सूर्य की गर्मी से भी कठोर. कि वो जो रोशनियां टॉर्च लेकर के आए गांव के लोग सारे, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया. दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसको ढूंढा. ही वॉज नॉट फाउंड, बट वो जो है मिला नहीं. दे क्लिक्ड देयर टंग्स विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड. और क्या था कि जैसे जैसे लोग आए गाँव के अंदर, क्योंकि चूंकि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कैसे काटा, किसने काटा, किस तरीके से हुआ, ये सारे उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया. विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, प्रत्येक क्षण के साथ में जो बिच्छू ने बनाया था. हिज पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स ब्लड दे सेड. और कुछ लोगों ने जो है ये कहा कि जैसे जैसे जो ये बिच्छू जो है वो मूव करेगा, हिलेगा डुलेगा, वैसे वैसे जो है पॉइजन जो है कवि की माँ के अंदर वो जो है मूव करेगा. मे ही सिट स्टिल दे सेड, और हो सकता है कि वो एक तरीके से रुक भी जाए. मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न अवे टू नाइट दे सेड. और वो जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो हो सकता है कि इनके जो राइटर की माँ है वो इनके पिछले जन्मों की कर्मों की सजा हो, वो जो आज इनको भुगतनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कुछ लोगों ने कहा. मे योर सफरिंग्स डिक्रीज, हो सकता है कि जो राइटर की माँ जो उनकी यातनाएं पीड़ाएं हैं वो कम हो सके.
द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और जो नया जो जन्म होगा उसके दुर्भाग्य के कारण, दे सेड, हो सकता है कि उनके दुर्भाग्य के कारण जो नया जन्म हुआ है उसके अंदर वो जो इनको यातनाएं सहनी पड़े, और ये पुराने जन्मों की सजा है जो इनको नए जन्म में मिल रही है. May the sum of evil balanced in the unreal world against the sum of good. और may the poison purify your flesh of desire. और हो सकता है कि जो है इनकी जो ये जो पॉइजन है वो इनकी जो फ्लेश ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड आया है उसको नोट करना, प्योरीफाई फ्लेश ऑफ डिजायर. फ्लेश ऑफ डिजायर का यहाँ पे तात्पर्य है इच्छाओं का शरीर. मैं इच्छा, ये जो जहर है वो राइटर की माँ की जो इच्छाएं हैं उनके शरीर को, एंड दूसरा वर्ड एक और आया यहाँ पे, स्पिरिट ऑफ एम्बिशन. स्पिरिट ऑफ एम्बिशन का मतलब इच्छाओं की आत्मा, कि ये जो जहर है कवि की इच्छाओं के शरीर को और इच्छाओं की आत्मा को शुद्ध कर देगा या शुद्ध कर देगा, ऐसा उन्होंने कहा. एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर. और वो जो है मेरी माँ के चारों ओर, सेंटर के चारों ओर बैठ गए. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, की और जो है संतोष का भाव लेकर के वो एक दूसरे के चारों ओर सेंटर में बैठ गए. और वो इतना, फिर बैठने के बाद में क्या हुआ कि मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रैन. कि बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी लोग आए थे गांव के अंदर. क्या होता है कि अगर किसी के भी घर में कुछ भी जाता है तो पूरे गांव आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो निकल करके आ जाते हैं कि क्या हुआ है. तो जैसे वो मोर कैंडल्स जो है कैंडल वगैरह लेकर के आए, लालटेन वगैरह लेकर के आए, बहुत पड़ोसी आए, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रैन, और जो वो अंतहीन वर्षा वो हो रही थी. माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैट. कि मेरी माँ जो है, राइटर की जो माँ है, वो दर्द से करा रही थी. एंड माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. कि मेरे जो पिताजी है वो संदेही एंड तर्कवादी व्यक्ति थे. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो हर तरीके से प्रयास कर रहे थे इलाज करने के लिए, श्राप वगैरह जो भी वो ले रहे थे. पाउडर मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, और उन्होंने जो है पाउडर मिक्सचर वगैरह वो भी अप्लाई किया. हर्ब एंड हाइब्रिड जो जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाकर के वो भी उनकी जो माता, जो राइटर की माँ, उसके ऊपर जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ पे अप्लाई किया. बट ऑल वॉज इन वेन, लेकिन सब कुछ नष्ट में था. ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन, और उन्होंने जो है पैराफिन भी उनके जहाँ पे बिच्छू काटा था वहाँ पे लगाया. अपॉन द बिटन टॉय, जो उस टॉय के ऊपर उन्होंने जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ पे लगाया. एंड पुट ए मैच टू इट, और पूरा उन्होंने लगाया. आई वॉश्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉश्ड द होली मैन फॉर फॉर. और मैं जो है, राइटर ये कहता है कि मैं जो है मेरी माँ का जो दर्द से जो वो करा रही थी उस पूरी चीज को, आई कैन फील ऑल द पेन फ्रॉम विच माई मदर वॉज सफरिंग. कि मैं उस पेन को महसूस कर सकता था बहुत ही करीबी से जिससे वो महसूस कर रही थी. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. कि मैंने जो एक पवित्र आत्मा को देखा, पवित्र व्यक्ति को देखा, जो वो है ना, जितने भी जो राइट्स है, संस्कार, क्रियाकर्म वगैरह है, क्रियाकर्म वगैरह है, वो सब कुछ क्रियाकर्म से तात्पर्य यहाँ पे वो क्रियाकर्म नहीं जो अंतिम संस्कार के समय किया जाता है. यहाँ पे क्रियाकर्म से तात्पर्य है कि राइटर के जो पिताजी थे वो जितना सब कुछ जानते थे कि किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से क्या नहीं होगा, वो जड़ी बूटी वगैरह लगाना वगैरह, वो वाला क्रियाकर्म, तो वो उन्होंने यहाँ पे किया. टू टेम द पॉइजन, टेम मतलब होता है यहाँ पे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना. टेम द पॉइजन, उस जहर को नियंत्रित करने के लिए विद एन इंकेंटेशन. आफ्टर 20 years इट लॉस्ट इट्स सिटिंग. और इतना करने के बाद में क्या हुआ, इतना मतलब इंकेंटेशन का मतलब है झाड़ फूंक करना ना. उस जहर को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जितना भी झाड़ फूंक करना था वो किया. और लगातार 20 घंटे के बाद में वो जो है दर्द वहां पे वो मूव हुआ और दर्द गायब हुआ. तब जाकर के उनको जो है राइटर की माँ को आराम मिला. और लास्ट में जो है उनकी माँ ने एक बहुत फेमस लाइन बोली है जिसका क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी जाता है और ये आती भी है और एक तरीके से कोट भी है, तो इसको नोट कर लेना. माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल इतना कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन हु पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन.
कि उस बिच्छू का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार जिसने मुझे काटा एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दिया। कि कुल मिलाकर के इस कविता के अंदर जो है राइटर ये कहना चाहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के कुछ भी होता है, कोई भी मान लो एनिमल वगैरह इंसेक्ट वगैरह काट लेता है, तो फर्स्ट वी शुड गो फॉर ए डॉक्टर, नॉट फॉर वी शुड नॉट गो फॉर ए पर्सन, फॉर ए सुपरस्टिशियस पर्सन। कि अगर कुछ भी हो जाता है, कैसी भी कंडीशन हो, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए, किसी भी अंधविश्वासी व्यक्ति के पास में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गाँवों के अंदर आज भी जो है वो सोच जो है सुपरस्टिशियस लोगों की सोच है ना, तो हमें डॉक्टर से क्योर करवाना चाहिए। और इसकी जो थीम है, मेजर थीम है सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास। एंड इसकी जो सेकेंड अनदर थीम है वो ये है द गुडनेस ऑफ द मदर इन द एरा, इन द व्यू ऑफ इंडियन एरा। कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में माँ की जो ममता है कितनी पवित्र, कितनी निर्मल होती है, वो यहाँ पे राइटर ने दिखाई है। आई होप गाइज आपको पसंद आए वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।